जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज जयशंकर सेड इंडिया विल हेल्प फिलीपींस। तो फिर चाइना को तो बहुत दर्द हुआ होगा, नहीं? चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन को दूसरा झटका लगा है और ये दूसरा झटका भारत ने दिया है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के विवाद पर फिलीपींस के समर्थन का ऐलान किया, जिससे ड्रैगन आग बबूला हो गया और कहा कि तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को यह भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो। और ये हुआ है दोस्तों। चाइना को भी आगे सामने आना पड़ेगा। देखिए, वी हैव टू बी ब्लंट एंड सीधी सीधी बात करनी चाहिए। जियो पॉलिटिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, इंडिया को इसका जो है कितना ज्यादा कहते हैं ना कि चाइना से प्रेशर जो है बियर करना पड़ेगा, और आखिर इंडिया ने ऐसा किया क्यों? इंडिया को इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूं मैं। अच्छा। हाँ, यस। कितना अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी, दिस इज हाउ अ नेशन राइज व्हेन यू कम अप विद द सेम वन पॉइंट एजेंडा। एक जमाना था जब भारत चीन का नाम नहीं लेता था। चीन ने क्या करा ना, देखो बात ये होती है कि कुत्तों को घी हजम नहीं। चाइना वही कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता। हम इज्जत दे रहे थे, उसको इज्जत हजम नहीं हुई। फिर भारत ने सोचा ठीक है, अगर इसको इज्जत नहीं हजम होती तो उसको बेइज्जती हजम होगी, कुछ तो हजम होगा इसको। चाइना ने बड़ी कोशिश करी। India too knows about China's land grabs, so New Delhi can sympathize with Manila. Minister Jaishankar did not address China directly, but his message was pretty clear. Rival is China, which is why Indian diplomacy is on in full swing. इंडियंस ने चाइनीज को बड़ा धचका दिया है। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब जैसे आप लोगों को पता है, पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है और चाइना भी भारत का दुश्मन है, तो चाइना पाकिस्तान दोस्त हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है और चाइना का दुश्मन एक और है फिलीपींस, तो दोस्तों भारत और फिलीपींस दोस्त हो गए। अब दोस्तों जयशंकर साहब पहुंचे हुए फिलीपींस। दोस्तों फिलीपींस की जो समुद्री क्षेत्र है उस पर दोस्तों चाइना अपना अवैध दावा ठोकता है। चाइना का बॉर्डर इशू लगभग सबके साथ ही है, तो जो फिलीपींस का समुद्री इलाका है उसको चाइना अपना बताता है और फिलीपींस के जहाज़ों को टक्कर भी मारता है, क्योंकि फिलीपींस एज कंपेयर चाइना से थोड़ा छोटा देश है, तो चाइना सोचता है हम हड़प लेंगे फिलीपींस को। लेकिन दोस्तों भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस भी दे रखा है, और अभी जयशंकर साहब पहुंचे फिलीपींस और उन्होंने फिलीपींस को वादा किया कि चाइना के साथ हर टसल में, हर विवाद में, हर ये जो सी विवाद है चाइना के साथ, फिलीपींस के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। अगर कोई भी इशू होता है फिलीपींस पे, अगर चाइना कुछ उल्टी सीधी हरकत फिलीपींस के खिलाफ करता है, तो सबसे पहले प्रोटेक्टर बन के भारत आएगा फिलीपींस के साथ। जब दोस्तों फिलीपींस को इतना बढ़ावा दिया भारत ने, तो चाइना तो उछल पड़ा। चाइना ने कहा भारत हमारे मैटर में, हम दोनों देश के मैटर में ना बोले। तो भाई जब भारत और मालदीव का विवाद था तो तुम क्यों उछल रहे थे? भारत पाकिस्तान का विवाद होता है तो तुम क्यों उछलते हो? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश का विवाद होता है तो क्यों उछलते हो तुम? अपने में भी तो सोचा करो। तरीके से भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को यह भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो। और ये हुआ है दोस्तों। एक जमाना था जब भारत चीन का नाम नहीं लेता था। चीन ने क्या करा ना, देखो बात यह होती है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। चाइना वही कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता। हम इज्जत दे रहे थे, उसको इज्जत हजम नहीं हुई। फिर भारत ने सोचा ठीक है, अगर इसको इज्जत नहीं हजम होती तो उसको बेइज्जती हजम होगी, कुछ तो हजम होगा इसको। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि भारत ने अब धीरे 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 चाइना को घेरना शुरू कर दिया। और चाइनीज ना थोड़े से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना दोस्तों, दे आर परप्लेक्स्ड। वो थोड़े से जिसको कहते हैं कि वो असमंजस में है यार कि हो क्या रहा है, ये अचानक भारत को हो क्या गया। वो भारत जो चुपचाप प्यार मोहब्बत से बात करता था और ये कहता था कि चीन हमारा पड़ोसी है और हमें चीन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आज की तारीख में वो भारत सिर्फ आंखें नहीं दिखा रहा, वो आसपास के लोगों को कह रहा है कि भारत के साथ आओ और हम सब मिलकर आंखें दिखाते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, मैटर क्या हुआ है दोस्तों। देखिए, फिलीपींस, आप जानते हैं फिलीपींस और चाइना के बीच में एक लड़ाई चल रही है साउथ चाइना सी को लेकर। चाइना का यह मानना है कि क्योंकि उस समुद्र का नाम चाइना सी है, साउथ चाइना सी, उसमें चाइना आ जाता है, तो जाहिर सी बात है चाइना कहता है ये तो हमारा है, इसमें तो चाइना है। ओ भाई साहब, इस तरीके से तो पूरा इंडियन ओशन फिर इंडिया का हो गया।
पर ऐसा है नहीं ना सच में, वो तो नाम दिया गया है। इसका मतलब यह थोड़ा है कि इंडियन ओशन पूरा का पूरा इंडिया का है और इंडिया की परमिशन के बगैर कोई इंडियन ओशन में आ नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। चाइना ने यही गुंडागर्दी कर रखी है और भारत ने क्लियरली कह दिया है कि इट स्टैंड्स विद इंडोनेशिया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, यह बात कितनी बड़ी है, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मनीला गए, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, और वहां पे उनको आश्वासन दिया, फिलीपींस की सरकार को आश्वासन दिया कि भारत आपके साथ खड़ा हुआ है, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीनी मिनी चाव चाव को लात मार मार के सुअर बनाएंगे इसको, वी आर विथ यू। फिलीपींस वही देश है जिसको भारत ने ब्रह्मोस दिया। चाइना बड़ा फड़फड़ाया भाई, बड़ा फड़फड़ाया कि भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल कैसे दे दी। अब ब्रह्मोस की काट नहीं है इनके पास। अगर फिलीपींस ब्रह्मोस फायर करता है तो ये चाउमीन खाते रहेंगे और वो घुस जाएगा उसको जहां घुसना है। इससे बड़े डरे हुए हैं चाइनीज। अब चाइनीज डरे हुए हैं, वापस गए फिलीपींस डॉक्टर जयशंकर, और डॉक्टर जयशंकर ने फिलीपींस में क्या बोला दोस्तों? बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं और बोला कि आपके साथ हम कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी में। अगर आप मैप पे देखोगे ना फिलीपींस, एडिटर साहब जरा मैप पे दिखाइए फिलीपींस। अब आप समझ गए चाइना का गला क्यों सूख रहा है? क्योंकि भारत गया फिलीपींस में और फिलीपींस के साथ बोला कि आपकी और चीन के बीच में जो मतभेद है, आपके और चीन के बीच में जो एरिया को लेके, जो समुद्र को लेके इतने सालों की, इतने दशकों की जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई में भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ नहीं खड़े, आपके साथ खड़े हैं। और हम आपके साथ कोऑपरेशन डिफेंस में लेके, सिक्योरिटी में लेके, हम आपको हर फील्ड में आपके साथ कोऑपरेशन साइन करने को तैयार है। भारत आपके साथ खड़ा है, आने दो उसको। यह बात हो गई है। अच्छा, यह बात चाइना को समझ में नहीं आती। चाइना कहता है यार ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई, हम तो जब भी कुछ कहते थे दुनिया कहती थी जी हजूर जी हजूर, चाइनीज आ गए, चाइनीज आ गए, अब क्या हो रहा है? और भारत में ऐसे कई लोग थे, कई नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर ये मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। सो इंडियंस को तो, चाइनीज को तो इंडियन अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम उनको क्या दे रहे हैं? लायबिलिटीज। हम उनको क्या दे रहे? आप देखें ना कि अब चाइनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि भाई सारे उनको वेस्टर्न ममालिक पूछते हैं यार ये पाकिस्तान में आपके बंदे बड़े मारे जाते हैं, व्हाई दैट्स सो एंड चाइनीज सारी बात है, दे गेट एम्बैरेस्ड। अच्छा, ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कुछ नहीं कर रही। 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज की हुई हैं, उनको प्रोटोकॉल, सिक्योरिटियां, गार्ड, पुलिस, हर चीज साथ होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बुलेट बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां नहीं थी इन लोगों की। अगर बॉम्ब प्रूफ होती तो पोजीशन और होती। ये बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां नहीं थी जिसकी वजह से वो कल वो हमला करने में कामयाब हो गए, एंड देन उन्होंने उड़ा दिया। अब किधर किधर बॉम्ब प्रूफ गाड़ी दें? क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने कॉस्ट हर चीज की। और दहशतगर्दों को पता था। अच्छा, जहां पे कल उन्होंने दहशतगर्दों ने चाइनीज को मारा है, 2013 में भी मारा था। हमारा देखें, मैं एक बात बताऊं, मुझे ये चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि चाइनीज जो है ना, every passing day they consider and take Indians more serious than Pakistan. वो ज्यादा हमें वो लेते हैं। और हमें, मैं एक रिसेंटली एक रिपोर्ट देख रहा था जो एक एड डाटा ने रिपोर्ट निकाली थी कि चाइनीज जो है, जितना चाइनीज ने पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है ना, जो रिपोर्ट हुआ हुआ है, रिपोर्ट, उससे $21 बिलियन ज्यादा उन्होंने लोन दिया। दोस्तों, फिलीपींस बेशक से इलाके में थोड़ा छोटा देश है, ठीक है, उनका एरिया छोटा है, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही रजिस्ट करते हैं, बहुत ही फाइटर टाइप के लोग हैं वो, और फाइटर इन द सेंस कि उनके पास साहस बहुत है। चाइना आप देखो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाला देश है, ठीक है, इनके पास, चाइना के पास बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है, बहुत बड़ी उनके पास सैनिक क्षमता है, लेकिन फिलीपींस बिल्कुल नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि भारत का साथ हमेशा फिलीपींस के साथ बना रहता है। भारत और तमाम यूएसए भी हो गया, और भी तमाम देश हमेशा फिलीपींस के साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों वही है, जिनको अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। अब देखो पाकिस्तान ने तो प्यार से चाइना को दे दिया। चाइना ने कहा ये इलाका हमारा है, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं साहब ये नहीं है, इससे 2 किलोमीटर और भी आपका है, उन्होंने गिफ्ट में दे दिया चाइना को, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी चाइना एक ऐसा देश है, जितने भी देशों के साथ इनका समुद्री और थल का जितना भी बॉर्डर पड़ता है, ये सब कुछ कहते हैं कि हमारा यहाँ से नहीं है, वहां से बॉर्डर, हमारा और जमीन है। तो ये हड़पवादी नीति पे हमेशा से ही चाइना चलता रहा है। जो देश चाइना के सामने घुटने टेक देते हैं, जैसे मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनको भयंकर लोन देके और कब्जाने की कोशिश करता है चाइना। लेकिन भाई सभी देश ऐसे नहीं है बेइज्जती वाले, हर देश को अपना इज्जत प्यार है।
ठीक है, तो फिलीपींस भी उनमें से है और चाइना को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देता रहता है, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान हो, जापान हो, ठीक है, ये हमेशा मुंह तोड़ जवाब चाइना को देते रहते हैं। और वही वाली बात कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो हमारा दोस्त जापान भी है, ताइवान भी है और फिलीपींस तो है। फिलीपींस में जयशंकर साहब गए और उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया, ठीक है। और जिन जिन मुद्दों पर फिलीपींस सही है, जो जो मुद्दे सही है, वैलिड है, जिसमें चाइना गलत कर रहा है, उसमें तो जयशंकर साहब ने बिल्कुल भरोसा दिला दिया कि अगर चाइना टीट करता है तो टैट करने के लिए हम तैयार है तुम्हारे साथ, ठीक है। इसीलिए दोस्तों चाइना भी हड़बड़ाया हुआ है और जहां चाइना को चोट मिलेगी वहीं से प्रहार करेगा ये नया भारत। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए चीनी चीनी पाई पाई वाले अब ठोको, अब अच्छे से ठुकाई होगी चाइना की। देखो चाइना को मैं बता दूं कि अभी जिस हिसाब से चाइना का जो मैप देख रहे हो ना, उस मैप में करीबन 16 पार्ट है और वो 16 के 16 पार्ट जो है ना वो अलग अलग कंट्रीज के हैं, हड़प लिए वो यार चाइना ने हड़प लिए है। क्योंकि हमारा जो भारत देश है उससे आधा ही चाइना था, बाकी चाइना लेकिन तो ये ऐसा इन ही लोगों ने है। हड़पना स्टार्ट किया, फिर रुके नहीं। अब उसको भूटान भी चाहिए हाँ। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान भी चाहिए, ये सब कुछ उसको। अभी ये फिलीपींस है, हाँ, फिर वो साउथ चाइना ओशन है उसका नाम, तो उसको लगा नहीं चाइना आया, नाम आया तो हमारा है, तो उसके लिए लड़ रहे हैं फिलीपींस के साथ। कोई नहीं, उसको जितना उछलना उतना उछल दो। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोल दिया है हाँ। चाइना सॉरी फिलीपींस को, फिलीपींस डरने वाला है नहीं। हालांकि फिलीपींस मजबूर है क्योंकि उसकी भी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी मुल्कों की है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी वो डटा है और भारत का ही साथ देगा। भारत खड़ा है साथ में, तो भी तो फिर क्योंकि उसको जल्द समझ में आ चुका ना, फिलीपींस को जल्द समझ में आ चुका है कि हमें अर्थव्यवस्था ठीक करनी होगी तो चाइना का साथ कभी नहीं लेना हो, क्योंकि वो चाइना का साथ लेंगे तो चाइना पहले लॉलीपॉप देगा, जैसे जैसे लॉलीपॉप खत्म हो जाएगा फिर इसमें से जो कड़वाहट बाहर आने वाली है वो फिलीपींस कभी क्या बोलते हैं पचा नहीं सकता, सह नहीं पाएगा। तो ये अच्छे से पता है, तो इसीलिए फिलीपींस जो है वो भारत के साथ है और भारत फिलीपींस के साथ है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। वीडियो के माध्यम से मेजर गौरव आर्य साहब ने सब कुछ समझा दिया है, तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।